So in this lesson wherein we did these numbers from 0 to 100, हम्म, here you have this large, the age. So I told you, if you remember, मैंने AGE ending बताया था, masculine होता है, ठीक है? तो L apostrophe है, but ये masculine है, ठीक है? Complétez avec les mots suivants. Complete with the following words. words. So here are 4 words: enfant, bébé, adulte, adolescent. ये मैं मतलब इसलिए ऐसे ही करा रही हूँ. I mean, these are new words for you. Adolescent, है ना? Adult. So you know the meaning already. Adult, Bébé. infant, baby, Hmm. and And adolescent. uh, uh, Young, जो adolescent होते हैं. okay. Teenager से पहले, हाँ. So, हाँ, so just little exercise. Soham has come, so we'll start off with adjectives. But अब ये शुरू कर दिया. So you can write these 4 words actually, and we can try this exercise. Who will do? So all of you 4 हो, आप लोग हो. तो ABCD. So yeah, Talha, Sneha, Jatin and Soham. ऐसे कर लेते हैं इसको. So ये quickly इसमें fill in the blanks करो. Excuse me. हम्म. Mon père, mon हम्म. père हम्म. a 50 ans. 50 ans. 50. Oh my God. Okay, this will हम्म. be, I will mess things up here. हम्म. Ah, okay. Sis- So, mon père a 50 ans. C'est हम्म. uh, c'est un adulte. 7 ans. C'est 7 नहीं. ans. Ah, sorry, C'est 7 ans. un Ad- adulte. C'est Adulte. un अच्छा, adulte. liaison. C'est un adulte. C'est un adulte. हाँ. Partie B. स्नेहा. So, हम्म. uh, 15 हाँ. ans हाँ. d'adulte. हम्म. Uh, is it, what's the second word? This is Bebe. bébé. Bebe. And It's like how Punjabi say, bebe. हम्म. is that for the teenage? Yeah, No, so you see adult. the below Yeah, ones ना, baby. C D. That नहीं, is C और D okay. में 8 years और 3 months है. तो this will be adolescent और infant और baby. नहीं, adolescent Adolescent, क्या होता है? पता है adolescent. ना? हाँ. हाँ. एडल्ट मतलब जो टीनेजर से 11 से 17 साल मेरे ख्याल से होते हैं ना, या 12 to 17 years. So that is adolescent. So c'est une adolescente, no? Adolescent. हाँ. Adolescent. हाँ. Yeah. इसका ना शॉर्ट फॉर्म में, फ्रेंच में शॉर्ट फॉर्म होता है आदो. Adult. Okay. या सो लेज आदो, मतलब लेज आदो ऐसे बोलते हैं. दी एडोलेसेंट. जैसे हम लोग व्हेन वी डू द राइटिंग, मतलब लेट्स से कुछ हम यूथ पे बात करें, जंक फूड या जो भी, इंटरनेट या कुछ भी. सो वी हैव टू राइट द थिंग्स. तो हम एवरी टाइम वी कैन नॉट से द यंग्स, द यंग जनरेशन. सो वी ऑलवेज फाइंड फॉर सिनोनिम्स व्हेन वी आर राइटिंग. सो लेजादो मतलब कॉलेज गोइंग, है ना, स्कूल गोइंग, ये मिडिल स्कूल, मिडिल हाई स्कूल. और जैसे इसका सिनोनिम होता है लेजन. जन मतलब यूथ, यंग, इसका मतलब होता है यंग. अभी हम करेंगे भी एडजेक्टिव में, बट ये नाउन फॉर्म में भी होता है. लेजन मतलब यंग पीपल. Young. Okay. सो लेजादो, लेजन, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, मतलब हम ये राइट ऐसे यूज कर सकते हैं. हाँ, ओके जतिन.
मौ, हाँ, कूसी, कूजा। कूसा। हाँ, हम्म। अच्छा हाँ, एन और ए को ज्वाइन ज्वाइन करना है। नहीं नहीं, मोकूजा। मोकूसा। आ। एक को बोलते हैं। हाँ, uh, आ हाँ, with वित्त। हाँ, with आ वित्त। आ वित्त नहीं, वीत। मो, ये मो है, वीत। मो कूजा, ये सिर्फ कूजा बोला है अभी इसी पे। आ, ये आ है, मो आयन कूजा। आयन को आ बोला है, अच्छा तो नहीं, उसमें आयन लगा। मो कूजा। आ है ना, अच्छा, आ नहीं है, ये आ है ना, आई एन का साउंड। आयन का आ है, हाँ वो आयन का आ हाँ, है। ओके, उसके बाद आयन आ भी लगाना, बोलना मैं है तो ना, आई तक मो। ही रीड कर रहा था। हम्म। मो कूजा। ओके, आ, वीटों, वीट आ सेतों। सेट आ ए हाँ, एफा एफा sept, enfants, sept, enfants, enfants, sept, सेट enfants. एफा। हम्म। पार्ट, पार्टी दे। सो हम That would be more fee, फीस, इसको more फीस fees. बोलते हाँ, हैं। fees. fees. हाँ। This is हाँ, basically Okay, brother, okay, सन, एस ओ more एन, सन। son, fish. son. Shan. Sorry. Toi, more, हाँ, moi, trois mois। c'est, हम्म। c'est en, हम्म। euh, enfant. enfant तो हो गया नहीं, ना, sorry. चाइल्ड। Adolescent. 3 months, 3 months का है बच्चा, मतलब जो सन है वो 3 months का है। तो फिर okay. ये तो जिसको नहीं आता वो भी बता देगा। 3 हो चुके हैं, एक Uh, ही तो रह गया। अब ऊपर से 3 baby. कट गए, हाँ। Okay. ये यू वर स्लीपिंग ना, मुझे पता है Oh, आप अभी sorry. उठे हो। I thought हम्म। जो स्नेहा वाला था that was baby. That's why I was saying नहीं adolescent. नहीं, Oh, वो sorry. तो लिखा है ना यहाँ पे हमने, Yeah, yeah, करेक्ट yeah, I just saw आंसर्स। that. Yeah. नहीं, ये तो बड़ा, मतलब हम भी समझ रहे, 3 महीने का बच्चा होता है ना, बेबी होता है तो बेबे। एट Okay. 8 साल का एक चाइल्ड होता है, मतलब दैट ऑफ किड, मतलब 15 साल का एक एडोलसेंट होता है, एडोलसेंस एज होती है तो एडोलसेंट, और 50 साल का है तो वो एडल्ट हो गया। Okay. वैसे एडल्ट 18, टीनेजर्स के बाद, टीनेजर जब होता है तब एडल्ट होता है ना, तो 18+ आर एडल्ट। Hmm. हम्म। ओके, सो ठीक है, आप ये वर्ड्स यू कैन लर्न देम आल्सो। तो शिवानी, जो आपने बीच से पहले लिखा था ले जादो हाँ, ले जून, that is ले means जन। le jeune and les ados. This is adolescents only. Same thing. हाँ, adolescents मतलब जो कॉलेज गोइंग होते हैं, मिडिल हाई स्कूल के, Okay, young 11 kids. साल से लेके 18 साल तक Teens, के। basically. हाँ, हाँ टीन्स, हाँ टीन्स हो गए, Okay. यूथ है ना। हाँ, 18 Hmm. 19, सो 25 years तक, 30 Okay. लाइक दैट। Sorry, मेरी कॉफी गिर गई थी तो मैं I was just cleaning things up at that time. हम्म। Okay. सो या, okay, so we will be doing adjectives today, क्योंकि कल we were Okay. discussing the comprehension also, and so we need to do the adjectives. In Les French, adjec we call les it adjectifs. les adjectifs. Hmm. Les adjectifs. Okay. Hmm. So these are what adjectives. Now again, there are few rules which we need to learn. और वैसे भी rules कुछ अलग नहीं है. They are actually similar to like the way we did the plural of nouns. ठीक है, फेमिनिन और एसएस ये सब, बस हमको वही समझना है। ठीक है, वो हमने नाउन, क्योंकि कोई नाउन है उसको सिंगुलर प्लोरल किया था, अब हम एडजेक्टिव को सिंगुलर और प्लोरल में कर रहे हैं, तो रूल इज सेम, बट वी कैन जस्ट रीड इट। सो द फर्स्ट रूल, अब हम ये रेगुलर इन फ्रेंच, द एडजेक्टिव अग्रीज विद द नाउन, इट क्वालिफाइज। So we saying adjective agrees with the noun.
So again, the noun here is what? Manuel, है ना? चाहे proper noun हो या common noun हो. So Manuel is a boy हम्म और single मेल है अभी एक ही, हाँ बात मेल एक ही है. सिंगुलर So c'est masculin singulier. Alors l'adjectif ici doit être en masculin singulier. हमेशा फ्रेंच में जो हमारा न्यूट्रल वर्ड होता है, जैसे एडजेक्टिव हो गया या कलर, मतलब कुछ भी है जो भी है, वो न्यूट्रल जो रहेगा वो हमेशा मैस्कुलिन सिंगुलर ही हमारा रूट है. मतलब मैस्कुलिन सिंगुलर इज द रूट. इसी को हमें फेमिनिन करना है, इसी को हमें बेसिकली ये प्लूरल बेस करना है, है. इसी से सब कुछ हाँ, डिराइव होगा. यस. सो दिस इज द ओके. बेस. सो हम जो जब भी कुछ लर्न करते हैं, मतलब इवन व्हेन वी विल बी लर्निंग एडजेक्टिव्स, तो हमको ये बेस ही याद करना है, मतलब मैस्कुलिन सिंगुलर वर्जन ही याद करेंगे. फिर उसको अकॉर्डिंगली फेमिनिन करेंगे, फेमिनिन प्लूरल करेंगे या मैस्कुलिन प्लूरल करेंगे. ठीक है. सो मैनुअल ए ग्रॉ, ग्रॉ मीन्स टॉल. ठीक है. सो मैनुअल इज टॉल. बिग भी होता है इसका मतलब, टॉल भी होता है, बट इंसान की बात हो रही है, सो कॉन्टेक्स्ट आपको देखना है ना. Similarly, when we are doing it in the plural form, now there are two boys, Manuel A, Anish, अनीश. है ना. दोनों लड़के हैं और दो हैं, एक से ज्यादा है. So it will be the adjective will be masculine in the masculine plural form, क्योंकि हमारा जो noun है वो masculine और plural है, क्योंकि दो लोग हैं. तो ग्रॉ में s लग जाएगा. So you already know the rule, है ना. रूल पता है ना, जब किसी चीज को प्लोरल करना है तो हमको एस हाँ, ऐड करना है. एस एट द एंड. यस. हाँ, फेमिनिन करना है तो वी हैव टू ऐड ई. ई. ई वेरी एंड नाइस. ई एस. हाँ, मल्टीपल या फेमिनिन प्लूरल. प्लोरल करना है तो जैसे अगर दो लड़कियां हैं तो हमको ई और एस लगाना है ना. फेमिनिन ई एस. ठीक है. सो ये आप लिख लो ये सब एग्जांपल्स और ये सब. हम्म The second is feminine is normally formed by adding an e. ये हमको पता है रूल, to the masculine form. So, for example, Caroline A. Grande. ग्रॉन्ड. ठीक है, you have to take करेक्ट. care of the pronunciation. ये तो हम हम्म ग्रामर तो समझ रहे हैं, ई लग गया तो फेमिनिन हो गया. बट रीडिंग में या स्पीकिंग में अगर आप मैनुअल ए ग्रांड, कैरोलिन ए ग्रांड, je suis grand, il est grand, elle est grand ऐसे ही बोलते जाएंगे तो डेफिनेटली मेल हो जाएगा पॉइंट्स तो गलत हो जाएगा. कटेंगे, है ना. एक्सक्यूज So मी. you have to be very much attentive. This is grand and this is grande. Okay. Grand and ग्राउंड का मतलब grande. ई है ना, तो उसमें प्लूरल है, फीमेल. ग्रेट. एंड अगर हम लोग जब Hmm. फीमेल प्लूरल भी होगा तब भी विल से ग्रॉन्ड ओनली, बट विल या टाइप या यस. करेक्ट. हाँ, एस हाँ, साइलेंट रहता है ना. साइलेंट रहता है. करेक्ट. Hmm. So this is अंडरस्टूड. grand and grand, हम्म but feminine is grande, grande, है ना. तो ये इम्पोर्टेंट रहता है. हम्म. ठीक है. Then you have so yeah, we are adding e. So here Caroline A. Grande. ठीक है. So we add e. फीमेल सिंगुलर. कैरोलीन ए जूली. Jolie. जोली सो ग्रॉन्ड. कौन सा पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आया. नहीं, मैं बस रैंडमली एक एग्जांपल दे रहा था कि कैरोलीन ए हम्म. जूली ग्रॉन्ड, बट देन उसमें ई एस होगा इन द एंड. इफ आई हैव टू जस्ट मेक एन एग्जांपल, मल्टीपल आल्सो, फीमेल प्लूरल. अच्छा, कैरोलीन ए जूली, हाँ ठीक है. कैरोलीन ए जूली सॉ ग्रांड. सो ग्रॉन्ड. हाँ, वर्ब भी आपको उसी हिसाब से करनी है ना. आह शिट. ओके. सो अभी हम आ रहे हैं प्लोरल पे, डोंट वरी. सो ठीक है, दिस इज अबाउट द फेमिनिन सिंगुलर. देन यू हैव बट इट डज नॉट टेक अनदर ई इफ ये ऑलरेडी एंडिंग इन एन ई. ये रूल हमने पहले भी करा था.
हाँ किसमें, आई थिंक नेशनैलिटीज में हमने किया पेस, था. हाँ, लेपे. फॉर एग्जाम्पल sympathetic. Now this is ending with E. Okay, this is masculine singular. This means it is not sympathetic. इसका मतलब होता है kind या फिर nice. ठीक है, kind होता है. So this is already ending with E. Sympathetic. Feminine will also be E. You will not add any extra E. So it will be sympathetic. Il est sympathique. Elle est sympathique. Okay. Then the third is the plural is formed by adding an S to the singular form. तो वही है जो ऊपर बताया था बस इसमें. So example, ils sont grands. ये il है masculine plural. Feminine plural will be elles sont So, grandes. grand. So masculine जब लड़के हैं तो सिर्फ grand with an S. लड़कियां हैं या कोई भी नाउन फेमिनिन के बारे में बात हो रही है तो वो ग्रॉन्ड विद एन एस, ई एस. ठीक है, बट इट डज नॉट टेक अनदर एस इफ ऑलरेडी एंडिंग विद एन एस. ये हमने नाउन्स वाले में भी किया था. सो दिस इज एन एडजेक्टिव ग्रो विच मीन्स फैट. सो il est gros. ils sont gros. ये भी सिंगुलर से प्लूरल बता रहे हैं, इसमें Plural हुआ है, फेमिनिन का correct, कुछ अभी नहीं है. correct. तो this adjective is in the plural form also and singular form also. तो डबल एस नहीं करना. ठीक है, they he is fat, they are fat. तो ऐसे ही आपको आ जाएगा. अभी I'll open the list of few adjectives which you will read. You'll understand the meaning and then we'll make some sentences also. तो What does जैसे grow ये means though? फैट बताया है अच्छा, ना, fat. Oh, फैट sorry. यहाँ पे है, मैंने एक लिस्ट लगाया हुआ है यहाँ. Let So me if you check. you just Take a picture. take a picture of it and please note it down in the notebook. तो यहाँ पे ना इंग्लिश में राइट एकदम एंड में लिखा है. इफ यू वांट यू कैन राइट इंग्लिश वर्जन हियर इन द बिगनिंग. ठीक है, इस तरह से बना लेना. देन द फ्रेंच, इंग्लिश फ्रेंच. एंड देन यू हैव मैस्कुलिन, हाँ, मैस्कुलिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन सिंगुलर, फेमिनिन प्लूरल. ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे, वी विल सी that everything is going according to the rule or there are some exceptions also. ठीक है, so I want you to read your four. So four, four, three, three करके पढ़ेंगे. हाँ. ठीक है, first three, three, three and last four. So yeah, we will start the same order जिससे पहले पढ़े थे. तलाश नहीं आया, जतिन सोहाम. What do we have to do? You just have to read. Okay. So you read it like कि ऐसे ही रीड कर लो. पेती, पेती. Should I do English first or French first? हाँ वो आप डिसाइड करो. आई Okay, थिंक ठीक है. इंग्लिश. English first. So okay, number one is small or हाँ. short. हम्म. Petit, हम्म. petit. हम्म. That's male singular. Female singular and female plural is petite, हम्म. petite. वेरी नाइस. Number ठीक two है. is grand. हम्म. Number two is big slash हम्म. tall. हम्म. In masculine, हम्म. singular, हम्म. grand, हम्म. masculine, plural, हाँ, दे इंग्लिश में grand. लिखा हुआ है ये, इसको मत पढ़ो. बस अच्छा, जस्ट रीड ग्रॉ, ग्रॉ, grand, ग्रॉन्द, grand. ग्रॉन्द. बट कीपिंग इन माइंड कि ये फेमिनिन प्लूरल है, ये फेमिनिन सिंगुलर है ना, Hmm. ऐसे. Okay. Third one, pretty slash handsome. हाँ. Jolie, हम्म. jolie. हम्म. Feminine singular and feminine plural is jolie, jolie. हम्म. अच्छा, इसको ना आप लोग हैंडसम, एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको गर्ल के लिए यूज करना बेटर रहता है. जोली वैसे तो ठीक है मेल के लिए भी, बट हैंडसम प्रेफरेबली यहाँ पे आना आना चाहिए. ब्यूटीफुल स्लैश हैंडसम.
तो यहाँ पे ब्यूटीफुल और स्ट्रोक हैंडसम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब ये ज्यादा बेटर है, हैंडसम, जोली, जोली इज प्रिटी, ठीक है। हम्म हम्म, तो ठीक है, ओके नेक्स्ट। Next is ugly. हम्म That is lay, हम्म lay, हम्म lay the, वेरी नाइस, lay the. लेद, हम्म Intelligent. हम्म At uh, हाँ, at leisure, इंटेलिजेंट, at the leisure, हम्म at the leisure, हम्म at the leisure, इंटेलिजेंट, हाँ इंटेलिजेंट, at the leisure. हाँ, Next is thin. हम्म That is मैंस, mass, मैंस, mass, mass, मैंस, हाँ, mass, हम्म mass, हाँ mass. All of them will be same. Yeah, हाँ, मैंस, 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 mass. Okay. हम्म हम्म, काइंड, हाँ, सैम्प सैम्पाथिक, हाँ, सैम्पाथिक। अच्छा ज्यादा ना, ये जो जो हम लोग लास्ट ई पे मैं देख रही हूँ, और स्नेहा आप भी थोड़ा मैस, लेद ऐसे नहीं करना, ठीक है, वो आदत हो जाएगी फिर, इसलिए ओके। मैं अभी Okay. Okay. उसको खत्म करना है। तो इसको लेद, Uh-huh. बस जैसे इंग्लिश पढ़ते नॉर्मल, मतलब, है ना। Leather. Okay. हाँ, तो Mass. ऐसे ही सैम्पाथिक, सैम्पैथिक, Mass. सैम्पाथिक, बस हाँ सैम्पाथिक। बहुत, हाँ हम लोग फिर आदत हो जाएगी। ओके। सैम्पैथिक, मैस, ग्रॉन्ड, या। पेटिट, ज्यादा नहीं है, ठीक है, आई मीन लास्ट ओके। सिलेबल वी डोंट हैव टू फोकस टू मच। सो प्रेशर। ओके। Okay. हाँ, ठीक है, सैम्पाथिक, हाँ वेरी नाइस, सैम्पाथिक, हाँ सैम्पाथिक, हाँ, एवरीवन इज सेम। राइट, यस। फिर सो बॉ। अभी तक हम लोग जो जो अभी हमने रूल पढ़ा उसी के हिसाब से चल रहा है ना, सब कुछ। यस। सो जो ई एंडिंग है, वी डू नॉट ऐड एनी एक्स्ट्रा ई, ठीक है, जहाँ पे यस, ई इन सब में नहीं है, सो वी आर एडिंग ई ई वहाँ ई पे टू द ऐड कर टू रहे हैं। मेक इट फेमिनिन। नाउ अब या। वैसे आ रहा है एक्सेप्शन, बॉ। हाँ गुड इज बॉ। हाँ बॉ। हाँ, बॉन। वेरी नाइस, बोन, बॉन। हम्म बॉन। बोन बोन, है ना। सो या। सो वी सी हियर, एन है, इसको बोन करना है, डबल एन करना है, बोन, डबल एन बॉन में बॉन। शॉन्स, बॉन शॉन्स, बॉन न्यूई, याद है हमने एक वर्ड किया था, बॉन न्यूई, बॉनी, गुड गुड नाइट। इवनिंग, बॉन दी। गुड नाइट। गुड। हाँ, तो अब आप देखो, जब मैं पहले शुरू तो में दैट ऐसे ही मीन्स वी बोल आर रही थी सेइंग कि गुड नाइट ऐसे टू अ ही याद फीमेल। कर लो, तो अब मैंने बताया था बोंजूर, बोंसवार, बोन après-midi, उसमें बी ओ एन लिखते हैं, बट हम बोन न्यू ही लिखते हैं, इसमें बी ओ डबल एन ई लिखते हैं। हम्म वाई वी राइट बी ओ डबल एन ई? बिकॉज जो न्यू ही है वो फेमिनिन है, हम्म ओके। इसीलिए हमने बॉन लिखा है। ये स्वार करेक्ट। इज इवनिंग, इज मैस्कुलिन, हम्म जूर इज मैस्कुलिन, मैस्कुलिन। so it is le jour, the day, le करेक्ट। soir, eve, the evening, इवनिंग। में it is la nuit, the night, so feminine राइट। है, तो इसीलिए वो born यहाँ पे था, ठीक है। आफ्टरनून हमने किया था bon après-midi, so l'après-midi ये masculine है, हमने किया था bon après-midi, हम्म bon après-midi, so these are all masculine, but night nuit is feminine, that's why say bon nuit. So ठीक है, bon, bon का feminine bon, good। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट है तो बैड। हाँ, मौवाई। मोवे, हम्म मोवे। हम्म मोवे। हम्म मोवे। हम्म मोवे से। मोवे मोवेज, से। मोवेज, वेस। हाँ मोवेज, सॉरी सॉरी, मोवेस। मोवेस। हम्म ठीक है। फिर सो ये भी या। रूल के हिसाब से ही है, जैसे
हम्म ई ऐड करना है। हम्म तो हम Yeah. हम्म So the first one, like beautiful. हाँ, Uh, ब्यूटीफुल और हैंडसम, इसका आप लिख ले, yeah, हैंडसम। हाँ। beautiful or handsome. हम्म It's bow. हम्म Bow. हाँ, सो आपको याद है ईएयू एंडिंग नाउन में हमने रूल किया था, वी डिड दैट ईएयू एंडिंग वी ऐड एन एक्स टू चेंज इट इनटू प्लूरल। डू यू रिमेम्बर? Yeah. नोट्स बनाए हैं अपने स्क्रीन यू में? एक्स, हाँ, ये ए एक्स वाला। हाँ, ईएयू, Yeah. ईयू, दे टेक एक्स इन द प्लूरल फॉर्म, है ना? करेक्ट। सो आई टोल्ड यू द रूल्स आर सेम फॉर एवरीथिंग इन फ्रेंच। आगे चल के भी अगर आप आगे कुछ नए नए वर्ड्स याद करेंगे, सिंगुलर में कुछ है, प्लूरल में एक्स हो रहा है, तो आप समझ हम्म। जाइए वो ओ यू ई ए यू कुछ एंडिंग है तो इसीलिए हो रहा है। ठीक है, सो ई ए यू है तो एडजेक्टिव में भी द सेम रूल अप्लाइज। Donc, ce ये serait यू beau एक्स। avec un X. X. So, beau, beau. ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल के लिए बोलना है बेल, एले बेल, एले Bell. बेल। चाह बेला। हम्म And feminine plural is bell as well with a S. हम्म हम्म Then fat, grand, grand, gross, gross, ग्रोस, हाँ, डबल एस। gross. सो ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है, दीज थ्री, सो डबल एस ई हो जाएगा। Then happy is content. हम्म हम्म Uh, Plural is content with an S. हम्म Feminine is content कॉन्टोंट। and plural is content again with ES. Unhappy is हम्म mécontent. हम्म वेरी नाइस, मे कॉन्टों। Plural is mécontent with a S. वेरी नाइस। Feminine is mécontente मे कॉन्टोंट। हम्म and unhappy is mécontente with the S. राइट। हाँ, ठीक है। सो हियर वी फाउंड थ्री एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन। बॉ, बॉ, बेव, बे, बो। बेव, बो, सॉरी, एंड ग्रो। हम्म ठीक है। Okay, so now how to use it? Um, so we ये these are ना basic adjectives, ठीक है? मतलब everyday adjectives. So अभी हम आगे आगे चल के, so when we will reach up to B1 B2 level, हम लोगों को ये grand और ये petit, ये सब बड़े छोटे छोटे लेवल, ये नहीं हमको करना। मतलब फिर हमको धीरे धीरे अपनी vocabulary better करनी है. So we'll try to find out synonyms in the later stage when we will start writing and all that. Okay, now here are some like how do you describe a person in French? ठीक है। सो अभी तक आपने अपना इंट्रोडक्शन किया जिसमें यू हैव टॉक्ड अबाउट योर नेम, एज, नेशनैलिटी और वेयर डू यू लिव, है ना? सो नाउ यू कैन ऐड टू adjectives also about yourself or maybe whosoever you're describing उसके बारे में। तो यहाँ पे भी चार एग्जाम्पल्स हैं, तो एक एक करके पढ़ो। द सेम ऑर्डर, प्लीज स्टार्ट रीडिंग एंड यू रीड इट द फ्रेंच वे। टेक केयर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, ग्रोंद, और यहाँ पे ग्रॉ, पेटी, पेटीट। सो दिस इज हाउ टू रीड। ओके, स्टार्ट रीडिंग द सेम ऑर्डर।
हम्म Okay. Elle s'appelle Mademoiselle Lapierre. हम्म Elle est professeur. Elle est हाँ grande. Elle est हाँ मैथ्स mince. हम्म Elle est sympathique. हम्म Elle est 35 ans. 5 ans. हम्म elle a 35 ans Elle a 35 ans. ठीक है 35 ans means 36. 35 5 ans. Okay. ओके नेक्स्ट हम्म Il s'appelle Anish. हम्म Il est étudiant. Il est oui petit. हम्म Il est beau. हम्म Il a 12 ans. वेरी नाइस ठीक है हम्म, ओके जमापल हाँ पॉलिन पोलीन पोलिन हम्म जसवी एtudiante je suis étudiante yes जस एtudiante हम्म जसवी petite हम्म जसवी intelligent हम्म intelligent हम्म हाँ तो थोड़ा फटाफट थोड़ा निकल जाएगा हम्म थोड़ा जे 13 13 मतलब 13 Raison. राइट j'ai 13 ans yeah हम्म I am 13 years old right? हम्म ओके वेरी Uh, नाइस नेक्स्ट Il s'appelle हम्म Dominic et Gerard. डोमिनिक Dominique et हम्म Gerard. हम्म Ils sont étudiants. हम्म Ils sont petits. Yeah, हम्म small. Ils sont intelligents. ils sont Intelligent. ils sont Ils, intelligents ils sont intelligents. हम्म Elles, sorry, ils ont ils 14. ont Ils sont. यहाँ पे zon Oh, yeah, yeah. Ils ont हम्म 14 ans. हम्म हाँ वेरी So they are नाइस 14. या दे आर 14 years old है ना 14 14 years so yeah दो लोग हैं सॉरी हम्म so so ये होता है ils sont एंड दिस इज ils ont Zon. तो दोनों में डिफरेंस है दे आर डिफरेंस और है दे हैव मतलब तो ये स्पीकिंग में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इधर यू आर सेइंग दे आर बॉयज ils sont garçons और they have ice cream ils ont des glaces so sont और zon में Whenever फर्क there are है two S's, then it's sa. Whenever there is one, then it's za. हाँ मतलब liaison है ये Hmm. हाँ वो वाला रूल भी अप्लाई होता है 2s है तो स हो गया है ना और यहाँ पे ना ils sont étudiants या फिर आई थिंक मैंने यहाँ पे liaison कराया था ils sont intelligents ऐसा कुछ Hmm. बट यहाँ पे ना liaison ऑप्शनल है मतलब आई टोल्ड यू एथर के साथ एथर वर्ब के साथ liaison इज ऑप्शनल तो आपने वैसे भी ठीक बोला था ils sont intelligents भी बोल रहे हो तो इट इज फाइन ils sont intelligents बोल रहे हो दैट इज ऑल्सो फाइन ऐसे ही ils ठीक है sont étudiants बोल रहे हो दैट इज फाइन ils Hmm. sont étudiants इट इज फाइन सिमिलरली यहाँ पे स्नेहा ने जब बोलते तो il est étudiant भी ठीक है il est étudiant भी ठीक है तो यहाँ पे तो ओके चल जाएगा चाहे आपने इंटेंशनली आप भूल गए हो लिएजोन करना बट ये ठीक हो जाएगा बट अब धीरे धीरे हमको लिएजोन पता चल जाना चाहिए ठीक है सो यू हैव सीन हाउ वी अप्लाई दी एडजेक्टिव्स है ना Hmm. सो व्हेन यू आर डूइंग योर इंट्रोडक्शन नाउ तो अब हम A1 लेवल की इंट्रोडक्शन ये सिर्फ एक बेसिक सी A1 लेवल की है वैसे इसमें सिर्फ we have just talked about the name age and
profession and 3 adjectives. But you will add, now you can talk about your name, you can talk about your age, you can talk about where do you live, you can talk about your profession, you can write 2 or 3 adjectives about yourself एक ही sentence में, je suis this. और अब हमने क्योंकि verbs वगैरह कर लिए हैं, I speak French, ये भी आप बोल सकते हो. तो so yesterday when I was showing you the comprehension here, so now you have description of each family member here. तो यहाँ पे है mon grand-père, तो this il a, he speaks 4 languages. अब description में आपने थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो हमने बेसिक सेंटेंसेस बना लिया. जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, माई पैशन इज रीडिंग, ऐसे ही बोल देते हैं. आई लाइक रीडिंग, आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू सिंग, ऐसा बोलते हैं. तो अब वो भी लिख सकते हैं फ्रेंच में. तो दिस हाउ यू हैव टू स्टार्ट डिस्क्राइबिंग योरसेल्फ व्हाइल एडिंग फ्यू मीनिंगफुल गुड सेंटेंसेस. तो il est adorable, तो ये वही है, इंट्रोडक्शन है. वी आर टॉकिंग अबाउट ए. तो ऐसा कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, सब समझ में. il aime le football, मतलब एक सिंपल बेसिक छोटी सी लाइन यू कैन ऑल्सो मेक फॉर योर सेल्फ टू डिस्क्राइब अबाउट योर लाइक्स डिसलाइक्स, जो भी. ठीक है. elle aime le théâtre, so you can talk about what you like, what you dislike. अब आपको ना verbs ढूंढने हैं. अब आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे इसका मतलब नहीं पता था तो मैं लिखा नहीं. अब आपको डिक्शनरी यूज करनी है. मतलब नाउ यू आर एट दिस स्टेज that you can use dictionary to make sentences in French. तो अब आपको writing start करना है. Now on the basis of this, what we have done till now, I'll give you homework for this weekend. So homework को French में हम बोलते हैं devoir. ठीक है. Le devoir मुझे लिखना चाहिए था वैसे तो. The homework वैसे तो devoir लिखते हैं, बट मैं आपको genders के साथ, वो आर्टिकल्स के साथ लिखवा रही हूँ. So this is masculine. मैस्कुलिन, हाँ, इन ऑर्डर टू रिमेम्बर. ठीक है. ल devoir. अच्छा. सो फर्स्ट होमवर्क विल बी योर, जो मैंने शुरू में दिया था, प्रेजेंटेवू. पता नहीं, मैंने आप लोगों का तब देखा नहीं था, है ना, तब तो अब आपका जो प्रेजेंटेवू होगा वो थोड़ा एलैबोरेटिव होगा. मतलब इतना भी एलैबोरेटिव नहीं है, ऐसे कहीं से कॉपी पेस्ट मत कर देना. गूगल सर्च तो, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ी रिसर्च करिए, कुछ एग्जांपल्स पढ़िए, है ना. just try to read on Google, describe yourself in French, introduction in French, présentez-vous in French, ऐसे करके टाइप करिए, आपके पास कुछ आएगा बेसिक लेवल. ठीक है. सो अगर आप इवन इफ यू आर लुकिंग रिसर्चिंग समथिंग, उसको पढ़ना है, समझना है, मीनिंग्स ढूंढने हैं, या गूगल ट्रांसलेट यूज करना है. इनिशियली आई अलाउ यू टू यूज गूगल ट्रांसलेट एटलीस्ट फॉर A1 A2 लेवल 2-3-4 महीने के लिए. उसके बाद हम ट्रांसलेटर यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि तब हमें खुद से सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. सो दिस इज प्रेजेंटेवू व्हिच विल इंक्लूड योर एवरीथिंग, मतलब नेशनल जो जो अभी तक हमने किया. यू हैव टू सो ट्राई टू यूज वर्ब्स ऑल्सो. ऐसा सेंटेंस मत लिखना जहाँ पे 2 वर्ब्स आए, जैसे आई लाइक टू वॉच मूवी. चलिए आप लिखिए, जो आपको लिखना है आप लिखिए, क्योंकि जब गलतियां होंगी तो मैं कुछ नए नए टॉपिक्स निकल के आएंगे तो हम वही ठीक भी करेंगे और सीख भी लेंगे. ठीक है. जो आपको लिखना है थोड़ा लिखिए, बी क्रिएटिव. ठीक है. और सिंपल छोटे ही सेंटेंसेस बनेंगे, क्योंकि हमने अभी कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस वगैरह किए नहीं है. सो दिस विल बी, वन विल बी प्रेजेंटेवू, मतलब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सेकंड विल बी प्रेजेंटे, या फिर décrivez votre famille, ये जो ऊपर यही décrivez votre famille, ये ना आपकी बुक में भी है. बुक भी खोल लेते हैं एक बार. हाँ करेक्ट. So Describe your présenter, family. so this has accent aigu. décrivez Décris. et présenter. ठीक है. So आप describe your family, you can take reference from here. ठीक है. और बट
है ना, इल एमलर फुटबॉल या बट है ना, कुछ अपना जो भी है आप यूज करिए। ठीक है, दीज टू होमवर्क आई एम गिविंग यू। वर्ड लिमिट कुछ नहीं है, जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए, इतना छोटा भी नहीं कि मुझे 2-3 लाइन दे दी वो मुझे नीचे। ठीक है, देयर इज नो वर्ड लिमिट, सो इट शुड बी गुड इन लेंथ। ठीक है, सो अगर हम अपनी बुक पे वापस जाएं तो यहाँ पे है ला फामी एंड देखो हमने किएस, ये ना बड़े कॉम्प्ली, ये ना ये टाइम De टेकिंग la है ये। sœur de mon père. हाँ वो ऐसे करके, बहन का भतीजा क्या होता है मुझे लाइक दैट, तो ये ना आप पढ़ के करिए क्योंकि यहाँ पे क्लास में करेंगे तो हमें 2 घंटे तक समझ नहीं आएगा, मतलब वील स्टक। Okay. सो इट इज बेटर ट्राई दीज क्वेश्चंस एट योर एंड, है ना। हाँ, सुकून Okay. से हाँ डिक्शनरी क्योंकि के बिकॉज यहाँ साथ पे ना ये बड़ा मतलब रिलेट करना थोड़ा पड़ेगा। एफर्ट डालेंगे तो खुद समझ में एग्जैक्टली आएगा। क्योंकि अभी पता नहीं है, एकदम से अचानक से नहीं आ रहा, सर सिस्टर होता है, उसकी बहन होमवर्क। पापा की बहन को क्या बोलते हैं, तो ये सब बड़ा। सो दिस यू डू तो क्या इट ऑन बोलते हैं योर ये सब, ओन। कहाँ से पता चलेगा? नहीं नहीं, इसमें ही है सब कुछ, है ग्रामर और Okay. ये सब है ना। फ्रेंच में ना ये चाचा चाची कुछ नहीं होता, मैं उसका वर्ड लिखवा देती हूँ आपको। C'est la हाँ sœur आंट de mon बोलते हैं ना père. इंग्लिश में कि शी इज माई आंट, तो हाँ ऐसे आंटी. हाँ ही। हाँ तो चाचा Aunt. चाची ताई ताऊ जो रहते हैं उनको हम हाँ बोलेंगे लोंक्ल इज अंकल, ये हम्म आप लिख हाँ। लो मेंबर्स ऑफ द फैमिली में ही। अंकल अंकल। और ला ओके। तौंत, ये हो गया आंटी, आंटी. आंट आंटी है ना। तो हाँ L'oncle equal to तो uncle. चाचा ये जो भी रहेगा है ना ऐसा, La, la मामा मामी चाचा tante. चाची ताऊ ताई है सब, तो ये दैट इज सब अंकल लॉन्ग। आंटी ही है। ये अंकल आंटी है। ठीक ये है, अच्छा हाँ। है। सो ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा है कि से ला सर द मोपेर द, दिस इज द सिस्टर ऑफ माय Sister. फादर। अब बुआ, Correct. बुआ इज योर, बुआ बुआ है ना, C'est लॉन la तौन, tante. लतौन। से ला C'est तौंत, la हाँ। tante. तो ऐसे आपको करना है। C'est la fils de ये la sœur de ma mère. हाँ अब ये देखो ना, ये सब रिलेट करने के लिए मुझे तो दो Complicated, घंटे लग जाएंगे यहाँ पे कराने में। Hmm. तो C'est la ये fille means the son of the sister हाँ ऑफ माय मदर, तो अब आप of बैठ my के mother. जोड़ते रहना, फिर आप करना, मतलब ये है ना। हाँ हाँ। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव लेफ्ट दीज क्वेश्चंस, ये आपको रिलेशंस ऐसे ही समझ में आएंगे, दिस वी हैव कवर्ड। Okay. आई वांटेड टू डू savoir être पोजेसिव हम अभी थोड़ा बाद में करेंगे। वी कैन ट्राई वन लिसनिंग। Homework. बुला रहे हैं वो। Homework. अच्छा अच्छा, हाँ ये वाला, ये देखिए क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, प्रेजेंटे votre famille। तो इसमें लिखा है Uh, प्रेनो, nationalité, ville, profession, âge। ठीक है, आप ओके। लाइक्स डिसलाइक भी ऐड कर सकते हैं। आई ही लाइक्स दिस, ही डिसलाइक्स दिस, बस इतना ही, वो बड़ा लंबा भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, सो दिस हैव टू डिस्क्राइब। अच्छा, इसमें ऑडियो सुनना पड़ेगा. नहीं नहीं, ये तो जो अभी मैंने होमवर्क दिया है बस वही है, Okay. बुक में भी है, Okay. राइटिंग है। लिसनिंग Present your अभी कर family. रहे हैं। मैं एक लिसनिंग ही करा रही हूँ, एक्सरसाइजेस थोड़ा होमवर्क दे दूंगी आपको। आई आई क्या कहते हैं, क्लिक दी पिक्चर्स ऑफ सम फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज, वो आप घर पे कर लिए, कर लेना। ठीक है, सो अभी हम ये करते हैं, regarder आई थिंक ये वाला, ये थोड़ा सा ओमिट कर सकते हैं, लेट्स जस्ट लिसन टू द ऑडियो फर्स्ट। Regarder la We'll simply mèche. do vrai ou La faux, mouche. या फिर हम ये भी कर सकते हैं, जस्ट जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। Regardez la mage, lisez les prénoms. प्रणव। Écoutez et écrivez les numéros des personnes sur le mage. लमाच। लिमा इमा इम नहीं है यार, ई अभी Lama. से ई लिमा। बोलना शुरू कर दो। स्नेहा को पता चल चुका है, वो ई हमेशा बोलती है, वो हमेशा ईल ही बोलती है, मैंने सुना है। लिमाच। अब आप लोग, आप भी, या ई माज, अभी से ई करने लगोगे तो आगे B1 B2 तक ई ई। ही निकलेगा। ओके। मैं बता रही हूँ, मेरे पास 90% ऑफ द स्टूडेंट्स है वो ई टेफ TCF तक में ई
ऐसे इमाज ही बोलते हैं वो, बट मैं उनको करेक्ट नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव नॉट टॉट देम फ्रॉम बिगिनिंग, सो आई एम टीचिंग देम फ्रॉम लीमाश। बिगिनिंग आप, है ना। हाँ, ई तो लीमाश। अगर ई और ई में ना बड़ा फर्क आ जाता है, पूरी पूरी फ्रेंच बड़ी बेकार सी हो जाती है, जैसे अभी पढ़ा था तो रगार्दे लिमाज लिजे ले प्रेनो, कितना बुरा सा, मतलब है ना, एकुते एक्रिबे, मतलब हम, है ना। तो और व्हेन वे इट इज द फ्रेंच वे, देन इट इज regarder l'image, lisez les prénoms, écoutez et écrivez, तो सारा चेंज हो जाता है ना। तो वैसे समझ Do में you आया है क्या करना do है you इसमें? do you consider French to be a beautiful language? Yeah, we say it's a romantic language, Language. beautiful Okay. language, Okay. हाँ है। उसे मतलब गाते इसमें गाते बड़ा बोलते हैं। नाक से बोलते हैं ना, तो एक अलग सी आती है, अ, या मतलब पता नहीं, बाकी ठीक है। सो ना, रगार्दी, हाँ एबीसीडी, एबीसीडी के हिसाब से नंबरिंग कौन हाँ, सा सो क्या है वो दिखना है। so we are saying look at the images, read the first names, हम्म। एक्कूते, यू सी कितनी सारी वर्ब्स हैं, अब आपको इनके इन्फिनेटिव ढूंढने चाहिए कायदे से, तो अब आप लोगों को एक बुक खोल के एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जितना अभी तक हमने कहाँ तक कवर कर लिया है, पेज नंबर 21, 21। मतलब ऐसा होना चाहिए कि पेज नंबर 21 तक एक भी एक्सरसाइज खाली नहीं जानी चाहिए, अनटिल ना जो ओके। हमने टॉपिक्स कवर नहीं किए हुए हैं उसको छोड़ के, बट जो किया है आपको करना चाहिए। सो read the first names, listen and write the numbers of the persons on the image। हाँ, तो जैसे कारीन, तो आपको आइडेंटिफाई करना है मे बी बाय देयर लुक्स। तो अभी हमने, लेट्स सी कि क्या है ऑडियो में, ठीक है। ये या थोड़ा अगर कंफ्यूजिंग लगेगा तो हम पार्ट 2 ही करेंगे, ठीक है। ओके। लेट अस जस्ट फर्स्ट लिसन टू द ऑडियो एंड वी विल ऑब्जर्व कि फर्स्ट एग्जाम्पल कैसे हुआ है। 34। Séquence 4. Comprendre. Activité 1. Bonjour, je m'appelle Karine, je suis architecte, j'habite à Marseille. Voici une photo de ma famille. Sébastien, c'est mon mari, il a 37 ans, il est avocat. Ma mère s'appelle Blandine, elle a 75 ans, elle est retraitée. Michel, c'est mon père, il est professeur. Mes parents habitent à Nice. Voici mes 2 enfants, Lucas a 8 ans et Justine a 10 ans. Et elle, c'est ma sœur, Nadège, elle a 25 ans et elle est étudiante à Grenoble. समझ में आया, मतलब कुछ कुछ चीजें समझ में आई। Yes. सब Yes. कुछ हमने किया हुआ है, अब जो हमें ऑडियो सुन रहे हैं ना, मतलब वी हैव डन एवरीथिंग, लाइक वी हैव डन द वर्ब्स, वी हैव डन द एडजेक्टिव्स, वी हैव डन द कंट्री, नेशनैलिटी, जो जो भी इसने बोला, एज, दीज आर माय 2 चिल्ड्रन, सब सारे वर्ड्स हमने किए हुए हैं। तो अब अच्छा, सो हम क्या करेंगे कि ये इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट, इसमें 2-3 बार, कुड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, वैसे ये वाला, The first one? हाँ। I mean, if I listen to it second or third time, I will start picking या up. हम्म। या इट वाज वेरी फास्ट फॉर द हम्म। फर्स्ट टाइम। हम्म। कुछ प्रोफेसर बोला, स्टूडेंट बोला, स्टूडेंट नहीं प्रोफेसर बोला हाँ, उसने। हाँ, एजेस बताए, प्रोफेशंस हम्म। एजेस बताए। बताया। या हम्म। Like जैसे for example, Michelle हम्म। is a guy, I figured. It's not a girl. हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, ठीक है। सो आई प्ले दिस अगेन, सो वी विल डू दिस ट्रू और फॉल्स। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके। écoutez encore, listen encore again, encore मतलब again, हम्म and mark true or false। हम्म। सो फर्स्ट हम पहले ये चारों सेंटेंसेस का मतलब समझ लेते हैं।
ओके, सो रीड द सेम ऑर्डर एंड मेरे को इंग्लिश में मीनिंग बताओ एक बार। इंग्लिश में मीनिंग बताया सर। हाँ, ओके। सो जैसे रीड पहले वही, जैसे तलहा, स्नेहा, जतिन, हाँ सोहम। हाँ हाँ। ओके हम्म। ओके। Oh, you want me to read the sentence first, यस the यस first one? या गो Okay, अहेड। okay. Le mari de Karin e हम्म architect. हम्म सो व्हाट डज इट मीन? शी इज एन Mari आर्किटेक्ट। and ओके, Karin मारी का एंड husband. Mari नहीं and Karin are architects. नहीं 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 नहीं, अच्छा ये भी नहीं आप नहीं लिख नहीं लो। नहीं नहीं। Mari's husband. हाँ, ये भी आप लिख लो, अपने मेंबर्स ऑफ द फैमिली वाली लिस्ट में डाल लो। ल हाँ। माही इज हस्बैंड, Oh, और okay. ला मारी ला इज फाम, हस्बैंड। फाम बोलते हैं, सिर्फ फेमनी बोलना, ठीक है। Feminine, हाँ. फाम इज वाइफ, वाइफ भी होती है और लेडी भी बोलते हैं, So बट माही Lamari इज is. हस्बैंड। Oh, okay. हम्म ला फाम इज वाइफ ऑल्सो एंड लेडी ऑल्सो। Hmm. ल माही इज हस्बैंड, और मैन, I was मैन के I लिए was होता wondering है because लॉम, दिस इज hmm, मैन। because it's la, तो ये ला नहीं है, तो ये है तो masculine, but I was confused कि नाम तो थोड़ा सा feminine है. Then no So wonder. we are saying the 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 husband of Kareen husband of Kareen is is an architect. architect. Okay, So I is get this it. true or false? This you have to see. Okay. Then second. Hmm. Michelle a Hmm. blondine. Hmm. Blondine. हाँ, Habitant. अबीत एंटी वर्ब है। Habit. हाँ, वर्ब है, Habit. इसमें एंटी Hab, साथ। okay. हाँ. Habit a Nice. हम्म Michelle and Blondine live हम्म in Nice. हाँ, so there are two people, Michelle and Blondine. So Michelle, yes, it is a man, ठीक है। Okay, Parthi say. या कारीन एंड सेबास्टीन हाँ, सेबास्टियन सेबास्टियन। सेबास्टियन हम्म सेबास्टियन और हम्म ब्रिक्स। Dew. एक मिनट। ओ Dew. ओ ड्यू ड्यू हाँ ड्यू। द देयर आर टू The द or the on the peel. field. Peel. फी, Peel. Fia. The daughters. Field. फीस, Daughters. वो Fia. हाँ, Peel. डॉटर्स, ठीक है। Field. Daughters. Two Uh, daughters. This Karine and Sebastian are two daughters. टू डॉटर्स। Yeah. Okay. ये कैसे पढ़ेंगे वर्ड्स? मुझे ये सारे वर्ड्स पढ़ के तो, Okay. ये जो ऊपर La लिख। field. La field. इसे Oh, बोलते हैं okay. फीस, मैंने बताया था, La ये मैं feast. इंग्लिश में लिख रही Okay. हूँ ऐसे यहाँ पे। Yes. Okay. ल फीस, सन, SON, F-I-L-S. और ILL ई का हमने ये साउंड किया था, ई Ill. Ill. ई ई, LL साइलेंट होता है, E. फनी। हाँ यो होता है। सो Familiar. Yeah. लाफी। I do this mistake every time. Yeah. हाँ, सो I double फील L और E. फीस, फील ये सा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। Yeah. ये Yeah. होता Yeah. है फी, फी। Fear. हाँ, फी, फी हिंदी में लिख लो वैसे, ठीक है। Fear. और ये Yeah. ले फी, Fear. वो सिर्फ Lazy. सन जो है उसे फीस बोलते हैं। अब वो एल साइलेंट होता है, एस तक बोलते हैं, एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी सब चीजें रूल के हिसाब से, ठीक है। सो लफीस, Lafiya. सन। हाँ, लाफी। Lafiya. Daughter. हाँ, so they have two daughters. So this is correct or Left. false? You have to check. Leffy. The yeah. Okay, next, last. Nadej हम्म et étudiant पूरा à पढ़ो, ये पूरा पढ़ो। Dida. étudiante हाँ। à Feminine. Nice. A. नहीं, आ Ah. Ah. आई आएगा ए के ऊपर। ए कुछ भी नहीं होता जतिन, फ्रेंच में Okay. ए का प्रोनाउंस साउंड ही नहीं है। Okay. जहां पे भी सिर्फ ए AIA है। लेटर लिखा हाँ। है, वो आ है, हमेशा आम वाला आ ही है। Even though फ्रेंच में it ए has an कुछ ague. है ही नहीं।
हाँ, इवन दो ओके, इफ इट ओके हैज आईग्यू ग्राव वट एवर, ये ग्राव है कब ये ग्राव है, Grave सॉरी। है। हु ठीक है। ओके मैंने Uh, मेरे को लग would रहा है थोड़ा There, कंफ्यूजन है जतिन। would there आप be यस यस a यस liaison between EST and ये अगेन ये मैंने Etyodion? बताया ऑप्शनल है मैंडेटरी Optional है ना नहीं वो? क्योंकि Okay. एत्र वर्ब है। Etre, हाँ. हाँ, Okay. तो इवन इफ यू से it étudiant or you say a étudiante both are correct। और फ्रेंच में ए का साउंड ही नहीं है, ठीक है। आ है। ये हमेशा आ ही है, आ मारी, आर्किटेक्ट, आबिट, सेबास्टियन, सेबास्टियन इंग्लिश में तो सेबा आ होगा, सेबास्टियन, बट ये हाँ हाँ बास्टियन ऐसे ही निकलना है, हाँ निकले। ए को तो आई है, बट ए के ऊपर एग्री होता तो मैंने आप ए बोल दिया, नहीं बट नहीं ई के नहीं, ऊपर एग्री होता तो ए बोलना होता। मैंने हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो आपने वो ए वाला साउंड लगा दिया है ना। हाँ, वो सिर्फ या ई या पे जाता है, वो जो ई पे ईग्यू और जाता है वो ग्राव सिर्फ, या जो भी साउंड का चेंज बताया है, दैट इज ओनली हम्म विद दिस वावल ई। दिस इज ए एंड दिस इज ए। ए हाँ, अगर किसी और पे भी ये ए पे लगा हुआ है उस पे तो कोई चेंज इन द प्रोनाउंसिएशन नहीं है, सिर्फ ओके तो ई फिर के लगा क्यों साथ है? प्रोनाउंसिएशन। अब ये नहीं पता क्यों लगा है फ्रेंच में, ऐसे ही गुड है। क्वेश्चन गुड क्वेश्चन जैसे हिंदी में लग जाती है मात्रा, ऐसी इसमें भी लग जाती है। ठीक है। अब इसलिए भी तो लगा है ना, अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो ये फिर अवुआर वर्ब बन जाएगी, टू हैव बन जाएगा ना, इल आ, अगर याद हो गई है अवुआर तो ही हैज हो जाएगा। तो हम्म डिस्टिंग्विश करने के लिए टू और एट, इसको करने के लिए दैट इज वाई लगा दिया ना। चलो ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड दी सेंटेंसेस। तो हम जब नेक्स्ट यस ठीक क्लास है स्टार्ट करेंगे तो हम ये क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे और 2 भी करेंगे विद द सेम ओके ऑडियो। ओके। ठीक है, और वी विल ट्राई डूइंग दिस आल्सो। और सो व्हाट आई एम डूइंग इज, जो मुझे होमवर्क जो सॉरी क्लास वर्क टाइप में सोच रही थी एक्सरसाइजेस, तो आई शेयर द पिक्चर्स ऑफ फ्यू एक्सरसाइजेस, आप वो रजिस्टर में आप करेंगे और पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखने हैं। ऐसा नहीं कि सपोज मैंने फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया, आपने बस ब्लैंक वाला आंसर लिख के दे दिया। सो यू हैव टू राइट द फुल कंप्लीट सेंटेंसेस एंड डू द एक्सरसाइजेस। ठीक है, वॉट एवर विल बी देयर इन दी। और वैसे भी ये आपकी बुक में है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ये भी होमवर्क है। पेज 20। हाँ, अब मैं एक दिन ऐसा एक मंडे को ऐसे देखते हैं, पढ़ाई नहीं करेंगे, मैं सब देख पूछती हूँ कितना आप लोगों ने होमवर्क किया है, क्या किया है, बुक में से क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हाँ मुझे ऐसे फिर है ना, हमको पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस avoir être एंड आई गिव यू वर्ब्स की कुछ और एक्सरसाइजेस, ER IR RE वाली। ठीक है, ओके। सो ओके। या, सो यू हैव टू राइटिंग टास्क्स एंड एंड सर्टेन टास्क इन द बुक। बुक में से पेज नंबर 20 तक करना है होमवर्क। ठीक है, ओके 9 पेज 20 नंबर तक, 20 तक कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट से ऑल द जो वे? आपका छूट गया है। हाँ, ओके, तो अभी तक आपने नहीं किया, उसकी आपकी गलती है फिर वो। ऑफ कोर्स। हाँ, तो मेरा एक एक एक्सरसाइजेस हम नहीं कर सकते ना, जो जो चीजें हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, सो देर आर सम वेरी, एक्चुअली क्या है इस बुक में एक्सरसाइजेस काफी ज्यादा हैं एक एक ही टॉपिक पे, दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर दिस बुक। नहीं, बट दैट्स गुड बहुत सारी एक्चुअली। बुक्स में प्रैक्टिस हो जाएगी एक्सरसाइजेस उससे। बड़ी कम सी होती हैं, तो इसमें ना क्या है, छोटी छोटी चीजों के लिए बड़ी सारी एक्सरसाइजेस हैं। हाँ, तो अब विच ये इज गुड। साल्यूटासियों है, हाँ, इमेज बेस्ड भी है, ऐसा भी है, मेक ऑड वन सेंस। आउट भी है, फिल इन द ब्लैंक भी है, लिसनिंग भी है। तो दैट इज व्हाई, नो नो, गुड, आई एम हाँ, ग्लैड। बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो प्रैक्टिस ऑल दी एक्सरसाइजेस, एक दिन सब छोड़ के फ्रेंच को टाइम दे दो। यस यस। ठीक है, चलिए देन, ओके, सी यू लैंडी, एंड लैंदी। bon weekend। बॉन्सोआ। बाय, bonsoir, ओके, bon weekend।